जो पाकिस्तान की ख़ास तौर पर सिफारतकारी की बात भी हो रही है। अब एक तो पाकिस्तान का किरदार कितना इंपॉर्टेंट है, दूसरा इस वक्त दुनिया में जो वाज़े तकसीम नज़र आ रही है, अब आपके ख्याल में ये तसादुम को कम कर पाएंगी? जो फ्रांस जर्मनी तो अब खुलकर अमेरिका के सामने खड़े हो गए हैं, उनके साथ खड़े हो गए हैं, तो ये आलमी ताकतें क्या तसादुम को कम करेंगी या बढ़ाएंगी? दुआ परसों जब ये जंग शुरू हुई और मैं तज्ज़िये के लिए आया तो मैंने कहा था कि जो ईरानी कौम है बहुत मुश्किल है कि जो ट्रंप चाह रहे हैं वो ईरानी कौम वैसा कर देगी। वो नहीं है अफगानियों की तरह कि आधे इधर आधे उधर। वो चंद लोगों ने बेशक कुछ इस्फहान वगैरह में चंद दर्जन लोगों ने खुशी को मना ली, लेकिन आप ओवरऑल देख लें कि क्या हो रहा है। वो बहसीत कौम खड़े हैं, उनको पता है हमारे पास एयर पावर नहीं है और हज़ारों लोग खड़े हैं मैदान में और सबको पता है कि यहाँ पे जो बम गिराए जा सकते हैं, मारे जा सकते हैं। और मार रहा है अमेरिका और इसराइल दोनों ने मिलके सोच समझ के गेम किया। इसको इस तरह समझना चाहिए कि रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया तो यूरोप वहाँ पे अपनी ऐसी की तैसी फिरने से पहले वहाँ पहुँचा नेटो के लिए कि जी हम इनको मदद करें, कहीं रशिया इधर ना आ जाए। लेकिन अमेरिका ने क्या किरदार अदा किया? सदर ट्रंप आए हैं तो वो कह रहे हैं सीज़ फायर कर लें, यानी जो इलाका रशिया ने ले लिया है उसको छोड़ दें और सीज़ फायर कर लें। यूक्रेनी सदर की बेइज्जती भी की वाइट हाउस में बुला के। फिर क्या हुआ? अब यहाँ पे ज़ुबानी जमा खर्च हो रहा है ना रशिया और चाइना की तरफ से। अब टेक्नोलॉजी होगी नहीं होगी, कौम ने तो खुद लड़ना होता है, अपने आप लड़ना होता है और आपको उसी जोन में रहना होता है। गो के ईरानी इंटेलिजेंस फेलियर तो बेशुमार हुए। जब जून में हुए तो उनके एटमी साइंसदान और फौजी क़यादत को उड़ा दिया और अब भी ऐसा ही हुआ। ये उनके ऊपर पहलू समझने का है कि चाहे जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी की दस्तरस हो, लेकिन आपके अंदर जो लूप होल्स हैं और जो खास तौर पे मोसाद और राग का नेक्सस था, वहाँ पे जो चाबहार से शुरू हुआ और कलभूषण यादव तक आया, उनको बहुत देर बाद समझ आई। अभी मोदी का मैं ट्वीट देख रहा था कि जी मैंने मोहम्मद बिन सलमान से बात की है और उनको उस पर तशवीश का इजहार किया जो उन पे हमले हुए हैं। जी। और इसराइल के साथ भी उनका साथ है, यानी जिस ईरान के साथ बैठ के तेल की दौलत का भी मजा उड़ाया, अब उसकी पीठ में खंजर घोंपा, जो इनकी हिंदू बनिए की एक मिसाल होती है। अब ये जो आप यूरोप की बात कर रहे हैं, ये सब इकट्ठे हैं। जब बड़ी कुव्वत कोई भी कहीं जाए तो दूसरे पीछे बस अहम ही इंसानी हकूक की बात ये वो इधर उधर करके अब लड़ाई खुद लड़नी है ईरान को। अब हम एक सिक्योरिटी ब्रीफिंग में भी थे, वहाँ पे भी बड़ी तफसील से बात हुई। बताया गया, मतलब ये जो नवीद साहब बात कर रहे थे वहाँ पे, बल्कि इवन ये भी हुई कि जी वो एक सहाफ़ी साहब बड़े शोर मचा रहे हैं कि इसराइल के तैयारे जो हैं बलूचिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे आ गए हैं, इधर इंडिया आ जाएगा और उधर अफगानिस्तान आ जाएगा। तो जवाब ये था कि हमसे पंगा लेके देख लो। हमने बुनियानुम मरसूस में भी बताया, और जो किराए के कातिल इंडिया की मनी पे दौड़ रहे हैं, तालिबान रजीम लेके उन्हें घुमा फिरा रही है, हमारे सामने जो आएगा हम उसे मारेंगे और हमने नहीं छोड़नी। जो चौकियां हमने कब्जे में रखी हैं वो इसलिए रखी हैं कि वो हमारी टैक्टिकल पोजीशन, ऑपरेशन पोजीशन की बेहतरी के लिए है, और 188 हमने तबाह कर दी हैं। तो हमें कोई ईरान और उससे किसी की बात नहीं है, हम सब की बात कर रहे हैं। ईरान ने हमारी तारीफ भी की है यूएन में, लेकिन हमें ना देखें। और वो बात दोहराई गई कि पाकिस्तान ने कहा था कि अभी बुनियानुम मरसूस में हमने 10% चीजें खोली हैं, 90% रहती हैं, और उस 10% में भी पता नहीं कितना इजाफा मजीद हमने जो पब्लिक कर दिया था उसको सेट किया है। तो ये जो अल्लाह के फजल से जब कोई अगर ऐसी बात आई तो हमारी अफवाज, हमारी कौम खड़ी है। ये जो कहानियां है ना डराने वाली, बहुत सारे दानिश्वर आजकल वो आके अपने अपने 3-3, 4-4, 5-5 मिनट के कर रहे हैं, बड़े बड़े नाम है उनमें तो ये हो जाएगा, रिहा कर दें, छोड़ दें, फलां कर दें। भाई हर चीज का एक वक्त होता है, पहले आपको चीजें सेट करनी है, आपको ठीक करना है। जो नहीं कर रहे तो उसके साथ तो वो निमट रहे हैं। अगर वो इंडिया के साथ निमट रहे हैं, तालिबान को जो किराए के कातिल बने हुए हैं उनको ठीक उन्होंने कहा कि भाई तुम कहते हो कि ये तो मक्तलगाह थी दो एम्पायर्स की, उन्होंने कहा नहीं तुम प्ले ग्राउंड्स थे बड़ी इन कुव्वतों के, हम तुम्हें बताएंगे कि आप तुम्हारे साथ होगा क्या, और अगर बंदे के बच्चे बनोगे फिर देखेंगे। तो ये जो ईरान और उस पर आबना उर्मुज पे बात हो रही है, जाहिर है उसका असर एक सारी दुनिया पे आना है। पाकिस्तान ने जहां इसके साथ हमारा मसला मौजूद है कि जी हमारी सऊदी अरब के साथ एक दिफाई पैक्ट है, तो जहां जरूरत होगी हुकूमतें करेगी। बड़ी वजाहत से बताया गया कि बीओडी पे बड़ी कहानियां बना रहे हैं लोग, कि मिथ बना रहे हैं बड़े बड़े कि जी हम तो इसराइल के साथ बैठ गए, हम वहाँ पीस फोर्स में चले जाएंगे, इंटरनेशनल फोर्स में, कि भाई पार्लियामेंट। जी बिल्कुल। उन्होंने बताया कि जी आप देखें पार्लियामेंट में जाएगा अगर कभी जाएगा, और उसमें भी इशूज सामने आएंगे, ये ऐसे नहीं तय हो जाना। लिहाजा हमारे यहाँ जो सो कॉल्ड दानिश्वर इस वक्त डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उनके लिए क्लैरिटी है कि पाकिस्तान अपनी सॉवरेनिटी के लिए, अपने इक़्तिदार आला के लिए, जोग्राफिया हदूद के लिए बिल्कुल तैयार है। और उसमें काइनेटिक ऑपरेशन के अंदर कोई किसी किस्म का शुबा अगर किसी को है तो उन्होंने कहा आके देख लो, हमने पहले भी कहा था, अब भी आके देख लो। सही जी। आया साहब, पाकिस्तान का किरदार कितना इंपॉर्टेंट है, और खासतौर पर जो इस वक्त
मिडल ईस्ट की सूरत हाल ख़राब है, ये आपको लगता है कि बेहतरी के इम्कान हैं या मज़ीद मामलात ख़राबी की तरफ जा सकते हैं? अच्छा, वो तो आज देखें ना, आज अब पहला दिन था, कारोबारी दिन था, और क्या हुआ, पूरी दुनिया की इंक्लूडिंग पाकिस्तान स्टॉक मार्केट्स गिरी, गोल्ड महंगा हुआ, पेट्रोल महंगा हुआ, तेल महंगा हो गया दुनिया में। ये उसके असरात तो आना शुरू हो गए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें लगता है कि वो कुछ लोग बात ठीक नहीं कर रहे होते, वो शायद वो बात उस बयानिए के उस इन लाइन ऑफ दैट बयानिया नहीं होती, इसलिए हमें वो ऑड लग रही होती है। क्योंकि जब वो ख़त लिखा जा रहा था नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, और जब तारीफ़ें की जा रही थी डोनाल्ड ट्रंप साहब को अमन का पैगंबर कहा जा रहा था, तो कुछ लोग उस वक्त भी ये कह रहे थे कि ट्रंप साहब को इतना ना उठाएं। वो जाहिर है उसके बाद उन्होंने साबित कर दिया। तो उस वक्त वो लोग जो इस चीज़ पे तनकीद कर रहे थे वो ठीक कर रहे थे। आज वो मतलब समझ आई है, उस वक्त लगता था कि वो गलत है, हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल ठीक कर रही है। ये होता है और ये हर जगह होता है, ये मतलब सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है। पाकिस्तान के लिए मुश्किलात मुआशी तो बढ़ी गई ना, पेट्रोल महंगा हो गया, यहाँ ज़ाहिर है एक तो इशू ऑलरेडी महंगा हुआ है, और उसके बाद नेक्स्ट जब 15 दिन बाद करते हैं, 10 दिन बाद जब भी करेंगे और ज़्यादा महंगा करेंगे। फिर हमारे लिए सबसे बड़ा इशू ये बन गया कि हमारे जो अरब ममालिक हैं, सऊदी अरब है, UAE है, कतर है, कुवैत है, उनके साथ भी हमारे बेहतरीन ताल्लुकात है। स्पेशली सऊदी अरब की बात की जाए तो हमारा पैक्ट भी है उनके साथ। तो वो हमारे लिए मुश्किलात होती हैं जब ईरान से मिसाइल वहाँ जाते हैं, ज़ाहिर है वो पाकिस्तान के लिए उसमें मुश्किल होती है। लेकिन स्टिल पाकिस्तान बिल्कुल ठीक कर रहा है। हमें अपनी सॉवरेनिटी को सबसे पहले देखना है, उसके बाद हमें किसी और मुल्क की सॉवरेनिटी को देखना ना, कि ज़ाहिर है हम ईरान के साथ इस हद तक दे सकते हैं ना कि हम मजम्मत कर सकते हैं। ज़ाहिर है हम ईरान को असला तो नहीं देंगे यहाँ से उठा के कि जी आप ये हमारे वो मिसाइल या फलां चीज़ें पकड़ें और उनको मारना शुरू कर दें, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। स्टिल डिप्लोमेटिकली मुझे इस सारी सिनेरियो में लगता है कि हमें शायद अफगानिस्तान में फंसाए इसीलिए गया था कि हम इस दफ़ा को अमेरिका को अकल की बात ना बता सकें कि भाई ये ना करना, ये गलत हो जाएगा। बाकायदा ये जो आप कह रहे हैं ये सामने आया, मतलब ये एक उसमें वो चीज़ है, क्योंकि हम खुद फंसे हुए थे और वो अटैक हो गया और हम उसमें कुछ नहीं कर सके। लेकिन इतनी बड़ी मिसकैलकुलेशन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने की है। अब जो मुझे नियर फ्यूचर में नज़र आ रहा है ना, वो मुझे ये नज़र आ रहा है कि वहाँ मिड टर्म इलेक्शन में बुरी तरह हारने वाली है रिपब्लिकन्स, और ट्रंप साहब खुद इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि अगर वो हार गए, मेजॉरिटी हो गई डेमोक्रेट्स की, तो फिर इनकी इम्पीचमेंट होगी। तो वो जो रिजीम चेंज करने यहाँ आए थे ट्रंप साहब, वो मुझे लगता है उधर होगा। दूसरा, नेतन्याहू के हवाले से कोई खबर आ नहीं रही, पता नहीं को आई हो तो मैं शायद ओवरलुक कर गया हूँ, क्योंकि उस पर भी ईरान क्लेम कर चुका है कि हमने उनके कंपाउंड को निशाना बनाया है, और उसके बाद से नेतन्याहू की कोई खबर नहीं है। अगर कोई आए तो मुझे भी बता दीजिए। जी जी बिल्कुल। और लेकिन रूस और चीन का क्या, आपको अभी तक गैर जानिबदार हैं, ज़ाहिर है मजम्मत से आगे आपको लगता है कि ये आएंगे? रूस और चीन इनडायरेक्टली तो कर रहे होते हैं, अगर चाइना ने उसको भी निगेट किया कि हमने को असला दे रहे हैं ईरान को, वो खुल के अभी तक बावजूद चीन तो नहीं आना चाह रहा किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में, वो खुद को बचा रहा है, आखिरी हद तक कोशिश कर रहा है चाइना कि किसी कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्ट ना आए। और ये देखें दुआ होता है, आपने जाहिर है अपना मफाद देखना होता है, हर ताकत ने, हर मुल्क ने। बिल्कुल। दूसरों का मफाद उस वक्त ही वो आएगा ना जब उसको उसमें अपना मफाद कोई नज़र आ रहा होगा। तो चाइना देखें वो उसमें वेनेजुएला में भी हुआ, वो तेल जो चाइना ले रहा था, इसके बाद अब ईरान में हुआ है। लेकिन ये जंग अगर प्रोलॉन्ग करेगी ना, जो नजर आ रहा है कि ये लंबी चलेगी, फिर जरा किरदार बदलते नजर आएंगे आपको, फिर आपको कोई नई अलाइनमेंट्स भी नजर आएंगी। अभी फौरी तौर पे ये पॉसिबल नहीं है। चले ठीक है, क्विकली नाज़रीन ब्रेक से वापस आ रहे हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे।